नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी साथियों का लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम घातांक तथा करणी का स्पेशल टॉपिक लेकर आए हैं। आज हमारा चौथा लेक्चर होगा, जिसमें हम एनटीपीसी 2016 में आए हुए क्वेश्चनों का हम डिस्कशन करेंगे कि एनटीपीसी 2016 में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, उनका हम सेकंडों में कैसे आंसर निकाल सकते हैं। तो आज हम उस पर चर्चा करते हैं। पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पहले क्वेश्चन ने कहा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 2 की पावर 4 भाग 2 की पावर -1, ये कह रहा था। ठीक है, तो इसका ये किसके बराबर होगा, ये बात पूछना चाह रहा है। ये किसके बराबर होगा, ये बात आपसे पूछना चाहता हूं। क्या हम 2 की पावर 8 को 16 लिख सकते हैं भाग माइनस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन जैसे हम गुणा का चिन्ह हटाते हैं तो जो चीज ऊपर होती है वो नीचे और जो ऊपर होती है वो नीचे, तो कितना आ जाएगा 16 दूनी 32। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये आपका 2016 में एनटीपीसी में पूछा गया था। इसी तरह से और क्रम को बढ़ाते हुए और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। जैसे क्वेश्चन ने कहा 7 की पावर 2, 7 की पावर 2 भाग 7 की पावर 1/2, 7 की पावर 1/2 की पावर 4 बराबर क्या होगा, ये पूछा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या हम 7 की पावर 7 ऐसे लिख सकते हैं भाग, क्या इसको हम 4 काट देंगे तो 7 की पावर 2 लिख सकते हैं। 4 से कट जाएगा ये, तो भाग को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो आप इस तरह से इसको भी देख सकते हैं। और देखते हैं दोस्तों कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। आपको आनंद आएगा कि हम कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जामों में हमसे पूछे जा सकते हैं। कितना सिंपल पैटर्न है, 10 की घात 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 10 की घात 2 भाग 10 की घात भाग और 10 की घात 3। ये इसका आंसर पूछ रहा है कि इसके बराबर क्या होगा, इसके बराबर क्या होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गुणा में घातें क्या होती हैं, जब बेस सेम होता है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। 10 की घात 11 हो गया, ये बट्टे में चला जाएगा। 10 की घात 3, क्या ये ऊपर जाएगा तो 11 - 3, तो कितना बचेगा 10 की घात 8। ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरह से इसको देख सकते हैं। और देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। 2 की घात 3, 3 की घात 3 प्लस 4 की घात 3 माइनस 6 की घात 2 बराबर क्या। ये भी 2016 में पूछा गया था एनटीपीसी में। क्या हम 2 की घात 3 को 8 लिख सकता है, क्या 2 की घात 3 को हम, या फिर 2 करो घात 2, ये 2 दूनी 4 और 3 तिया 9 तिया 27, और इसका 4 का 16 है, तो कितना लिख सकते हैं 64। कितना लिख सकते हैं 64 और 6 छिंग 36। क्या ये कितना हो गया 64 और 4 कितने हो गए 68। 6 और 4 कितना, 6 और 4 13, और 6 3 और 2 5 और 6 63। 68 में से 63 जाएगा, बचा कितना 5। यह आपका आंसर हो जाएगा। और देखते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपसे एग्जामों में पूछे गए थे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे। जैसे आपको दिया है √9 बराबर 3, कितना दिया है √9 बराबर 3 दिया है, तो हमसे पूछा है कि 27 भाग 9, इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या हम 27 बटे ऐसे लिख सकते हैं, क्या 27 को हम 3 गुणा 9 लिख सकते हैं, क्या √3 गुणा √9 लिख सकते हैं।
तो √9 से √9 कितना आ गया आपका फाइनल आंसर? √3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका आंसर? √3 आ जाएगा। तो दोस्तों ये सारे ही क्वेश्चन एग्जामों में पूछे गए हैं। 2016 एनटीपीसी के एग्जाम में ये आपसे पूछे गए थे। कैसे कैसे क्वेश्चन और हैं, जैसे 625 बराबर आपको दे रखा है 25, ये दिया है आपको, और आपसे पूछ रहा है कि 0.000 625/25 बराबर क्या होगा? 25/25 बराबर क्या होगा? तो इतना इसके बराबर है कि 0.000 625 और 25, ये यहां तक है। क्या हम पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या हम इसको 10 की घात 8 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो 25 25 तो बचा कितना? 5/10 की घात 4। 25 से कट जाएगा 5 बार 25 बार, ठीक है। 25 25 625 होता है, और 25 का वर्ग निकालो कितना? 8 का कितना? 4। क्या हम इसको 0.05 लिख सकते हैं? ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जामों में। और देखते हैं, जैसे क्वेश्चन ने कहा 144 बराबर 12, कितना? 144 बराबर 12, और हमसे पूछ रहा था 0.00 144/12, ये पहले पूछ रहा था। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? 12/12 गुणा 10 की घात 4, ठीक है, क्योंकि 8 का 4 निकल कर आएगा, तो बचा कितना? 1/10 की घात 4। क्या हम इससे ऐसे लिख सकते हैं? 0.1, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसकी वैल्यू पूछी है कि ये वैल्यू किसके बराबर होगी, ये वैल्यू किसके बराबर होगी। और देखो कैसे कैसे क्वेश्चन और पूछे गए थे। कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे, जैसे √12 और गुणा √27, इसकी वैल्यू आपसे पूछी थी कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है। तो क्या हम 4×12 लिख सकते हैं? क्या 9×27 लिख सकते हैं? ठीक है। तो 4 का कितना आ जाएगा? 2√3 और गुणा 3√3, 3 दूनी 6 और 6×6 गुणा √3। जब इनकी आपस में गुणा करते हैं तो 3 आ जाता है, और 6×3 = 18। ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरह से इसको देख सकते हैं। और क्या है, जैसे क्वेश्चन ने कहा कि भाई √5 का जो मान है वो 2.236 है। तो हमसे पूछा है कि √5/√2 बराबर क्या होगा? √5/√2 बराबर क्या होगा? तो मित्रों बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, आप इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन एग्जामों में पूछे गए हैं। तो हम क्या करते हैं कि √5/√2 का मान कितना है? 2.36, लेकिन इसका मान कितना होता है? 141। कितना होता है? 41। तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, तो ये समथिंग चला जाएगा एक बार 1.81। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इतना आंसर आ जाएगा आपका। तो आप इसको भी इस तरह से देख सकते थे। और देखते हैं क्वेश्चन ने क्या कहा, जैसे 32 - 18 बट्टे 50 + 8 बराबर क्या होगा? बराबर क्या होगा? तो देखते हैं क्या हो सकता है।
क्या हम 32 को 16 गुणा 2 लिख सकते हैं? क्या 18 को 9 गुणा 2 लिख सकते हैं? क्या 50 को 25 गुणा 2 लिख सकते हैं? क्या 8 को 4 गुणा 2 लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं इस तरह से। तो 16 का कितना आ जाएगा 4√2, 9 का कितना आ जाएगा 3√2, और इसका कितना आ जाएगा 5√2, और इसका कितना आ जाएगा 2√2। तो कितना हो गया, 4 में से 3 गया, बचा 1, 5 और 2 कितना हो गया 7√2, 7 से 7√2 तो 1/7। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरह से इसका भी आंसर निकाल सकते थे। ये भी आपका 2019 में पूछा गया है, ठीक है। और देखते हैं और क्वेश्चन ने क्या कहा है। जैसे क्वेश्चन ने कहा कि भाई 16√3 और -48 -2√27 बराबर क्या होगा? 27 बराबर क्या होगा? क्या हम इसका आंसर निकाल पाएंगे? तो 16√3, क्या इसको हम कितना लिख सकते हैं 16 × 48, तो 16 × 48 का मतलब 4√3, 27 का मतलब 9 × 27, तो 3 आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3। देखो कितना हो गया, 4 और 6 10 हो गया, 10 में से 10 16 में से जाएगा तो कितना बचा 6√3। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको इन सवालों को बेसिकली देखें तो आपको आनंद भी आएगा। और मैं समझता हूं कि ये बातें एग्जामों में आती हैं, रिपीट होती हैं और आती रहेंगी। आप इनको बार बार देखते रहें और नोट्स बनाते रहें। मैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्सेप्ट देता रहूँगा। और भी देखें, जैसे √121 माइनस √361 बटे 529 प्लस 2√36, इसकी वैल्यू पूछ रहा है कि ये किसके बराबर होगी, ये किसके बराबर होगी। तो देखो 121 का मतलब 11 होता है, तो 11 × 33। 361 जो होता है वो 19 का वर्ग होता है, और 529 23 का होता है। कितने का होता है 23 का, और 36 का मतलब 6 दूनी 12। तो ये कितना हो गया, 33 में से जब 19 जाएगा तो बच्चे 14, और ये कितने हो गए 35। तो 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप इसको भी इस तरह से देख सकते हैं। और देखते हैं, जैसे क्वेश्चन ने कहा कि 3√5 कितना 3√5 प्लस 125 बराबर है 17.88। कितना है 17.88। तो हमसे पूछ रहा है कि √80 प्लस 6√5 बराबर क्या होगा, ठीक है, बराबर क्या होगा। क्या हम इस चीज को अगर देखें तो 3√5 प्लस इसको हम कितना लिख सकते हैं 5√5 लिख सकते हैं, बराबर 17.88। 5 और 5 कितना होगा, जब ये सेम है तो 8√5 बराबर 17.88। जब √5 की हमें वैल्यू निकालनी है तो 17.88 बटे 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। जब 8 दूनी 16 तो इसका मतलब 225 समथिंग कितना आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 16 पंजे 80, तो 16 का मतलब इससे हम लिख सकते हैं 4√5 और प्लस 6√5 बराबर क्या, तो ये कितना हो गया 10√5, और 10√5 का मतलब है 2.225। पॉइंट हटाओगे तो एक पॉइंट यहाँ पे बढ़ जाएगा, तो ये आ जाएगा 22.25। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे गए थे। कैसे कैसे क्वेश्चन थे आप देख पा रहे हैं, ठीक। और क्वेश्चन क्या कह रहा था, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे टू की पावर 2n + 1 बराबर है
8 की पावर n माइनस 3। यहाँ पर n की वैल्यू पूछ रहा है कि n बराबर क्या होगा, n बराबर क्या होगा। तो हम क्या करते हैं कि 2 की पावर 2n प्लस 1 इसको ऊपर ले जाएंगे तो 3 माइनस n, और 8 को जब 2 बनाओगे तो 3 माइनस n, तो 2 की पावर n प्लस 1 सेम है तो कितना हो जाएगा 2n प्लस 1 बराबर 3 तिया 9 माइनस 3n। ये इधर ले आओ और यहाँ माइनस है, माइनस 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 माइनस, ये इधर आ जाएगा तो 5n हो गया, 9 और 1 10 हो गया, तो n बराबर 5 दूनी 10, तो n बराबर 2 आ गया। तो आप इस तरह से इसका भी आंसर देख सकते थे। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, आप इनको बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट से देख सकते हैं। ये सभी एग्जामों में आने वाले क्वेश्चन हैं, चाहे आपका एसएससी का हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे यूपीपी हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे, यानी कहने का मतलब जितने भी यूपी स्टेट के एग्जाम हैं उनमें यहाँ से क्वेश्चन 100% बनते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट हैं। और कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जामों में पूछे गए थे डिस्कस करते हैं भाई। देखो क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे, रूट 12 माइनस रूट 140 माइनस रूट 8 माइनस रूट 7 माइनस 2 रूट 10 प्लस रूट 84, ये किसके बराबर होगा। इसकी वैल्यू पूछी है कि इसको सरल कीजिए, इसको सरल कीजिए। तो इसको सरल करने का तरीका क्या है, क्या हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, 2 गुणा 35 दूनी क्या होता है, 35 दूनी 70 होता है, 35 चौका कितना होता है 140, तो 2 आ जाएगा, और बचा कितना है यहाँ पर, इसे हम लिख सकते हैं रूट 12 प्लस 2 रूट 35, ठीक, माइनस इसे लिख सकते हैं 8 माइनस 15 चौका कितना होता है 60, तो 2 रूट 15 लिख सकते हैं, माइनस 2 रूट 10। इसे दूना बनाना है, जब इसे दूना बनाना है तो क्या मैं 21 चौका लिख सकता हूँ, तो 21, यहाँ पर कितना आ रहा है 7 पंजे 35, यहाँ पर 5 तिया 15, 7 तिया 21। तो मैंने आपको पीछे लेक्चर में बताया था कि इनको हम क्या लिखते हैं, रूट 7 और रूट 5। इसको हम क्या लिख सकते हैं बट्टे में, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं रूट 5 और रूट 3, क्या लिख सकते हैं रूट 5 और रूट 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ प्लस है तो प्लस का चिन्ह, रूट 7 प्लस रूट 3। विपरीत इसका कंजुगेट देखोगे तो रूट 7 और रूट 5 ये आ जाएगा, और बट्टा कितना, डिफरेंस कितना है 2 का, डिफरेंस कितने का है 2 का है। क्या हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 2 का, तो ऊपर लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा रूट 5 प्लस रूट 3 बट्टे 2। यहाँ पर अंतर 4 का है तो 2 से 2 खल्लास, बचा कितना रूट 7 माइनस रूट 3 बट्टे कितना 2, ठीक, ये डिफरेंस आ गया इसका। तो देखो अगर देखा जाए तो यहाँ कितना हो जाएगा रूट 7 प्लस रूट 5 माइनस रूट 5 माइनस रूट 3 माइनस रूट 7 प्लस रूट 3 बट्टे 2, सारे ही कैंसिल आउट हो गए, तो बचा क्या 0, यह आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आप सिंपली इस तरह से कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप कि क्या हमने किया है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आप तीसरा लेक्चर देखें, तब आपको ये चीज़ें क्लियर हो पाएंगी, ठीक है।
अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, अगले क्वेश्चन ने क्या कहा है, जैसे रूट 11 और माइनस रूट 2 रूट 30 और -3 रूट 7 माइनस 2 रूट 10 4 8 माइनस प्लस 4 रूट 3, इसकी वैल्यू पूछ रहा है कि भाई इसके बराबर क्या होगा। क्या हम 5 6 पंजे 30 कर सकते हैं, और 6 और 5 कितने हो गए 11, डिफरेंस कितने का रहा 1 का, अंतर 1 का। यहाँ पर देखो इसको हम किस तरह से बनाएंगे, क्या हमें डिफरेंस 3 का लाना है तो 5 दूनी 10 करना है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/√6 माइनस √5। इसको हम क्या लिख सकते हैं 3/5 दूनी 10, तो इसे लिख सकते हैं √5 माइनस √2। कोई दिक्कत यहाँ तक। इसे हम क्या लिख सकते हैं 4 तिया 12, क्योंकि अंदर 2 चला जाएगा ना, ये 2 जाएगा। कहने का मतलब इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं 8 + 2 √12, इतनी चीज को ऐसे लिख सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तब हम इसे लिख सकते हैं 4 तिया 12, तब ये आ जाएगा 4/√4, प्लस है तो प्लस का चिन्ह √3। कोई यहाँ तक परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। नहीं 6 दूनी 12 तभी तो होगा 8, 6 दूनी 12, तो इसे हम लिख सकते हैं 6√2, तब 4 का अंतर आएगा। क्या इसको हम ऊपर लिखेंगे तो √5 प्लस √5, इसे हम लिखेंगे तो कितने का डिफरेंस आ जाएगा 3 का, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो √5 प्लस √2। इसका करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल आउट तो √6 माइनस √2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक। तो √6 प्लस √5 माइनस √5 माइनस √2 माइनस √6 प्लस √2, ये सारे ही कैंसिल आउट हो गए। क्या आ गया 0। तो मैं समझ पा रहा हूँ ये चीज़ें आप इस तरह से देख सकते हैं। वनडे एग्जामों में ये पूछे जाने वाली चीज़ें हैं, आप इनको लगा सकते हैं। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट हैं, आप इनको बार बार देखें तो ये समझ में आ जाएंगे, ठीक। और कैसे कैसे क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछे गए थे, क्वेश्चन पूछा गया था 74 प्लस 700 प्लस मल्टीपल 42 प्लस 42 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा अनंत। इसकी वैल्यू पूछी थी, तो हमने कहा कि जब क्रम बाई क्रम स्टेट चलता है तो इसको हम क्या लिखते हैं 7 42, प्लस का होता है तो बड़ा वाला, जब प्लस का हो तो बड़ा वाला, माइनस का हो तो छोटा वाला। यही कहानी तो हमने पिछली वीडियो में समझाई है। तो हम क्या लेंगे यहाँ पर प्लस, तो हम इसको लिख सकते हैं 74 प्लस 700 गुणा 7, 7 और 7 कितना आ जाएगा भैया निकल के 74 प्लस 7 आ जाएगा और 100 का 10 70 आ जाएगा। ये कितना हो गया 144, और 144 को हम तोड़ सकते हैं 12 मल्टीपल 12 में, तो कितना आ जाएगा 12। आप इस तरह से इस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं, ठीक है। और देखते हैं आज के लिए लास्ट क्वेश्चन। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। एक और क्वेश्चन ने क्या कहा है, जैसे 4 प्लस 44 प्लस 10,000, ठीक है। तब हम क्या कर सकते हैं इस सवाल को 4 प्लस 144 प्लस यहाँ का 100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ये कितने हो गए 44 और 100 144 हो गए, तो 4 प्लस 12, 4 और 12 का मतलब 16 और 16 का मतलब 4। तो आप फाइनल इस तरह से इसका भी आंसर देख सकते हैं।
तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी तक लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपके पास। मैं मिलता हूं कल नई ताजगी के साथ, नई मुलाकात करते हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।